वाले हैं गॉस लॉ। किसी भी सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब उस सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी रखी है। तो किसी भी सरफेस से नॉर्मली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है वो उस सरफेस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसका 1/ε0 टाइम होती है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट भी एक्चुअल में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कूलॉम्स लॉ में कांस्टेंट है परमिटिविटी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये वही एप्सिलॉन नॉट है। तो यदि मान लीजिए हम लोग मीडियम चेंज करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट जो है एप्सिलॉन आ जाएगा, वो परमिटिविटी को डिफाइन करता है बस। तो ये गॉस लॉ है। अब इसका प्रूफ हम लोग समझे लेते हैं। तो देखिए गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स की मीनिंग हम लोग जानते ही हैं, मतलब सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये उस सरफेस में जो भी टोटल चार्ज होगा समेशन क्यू उस सरफेस में टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। और इसको यदि प्रूव करना है हमको तो ऐसा हम लोग एज्यूम की लेते हैं कि एक पॉइंट दो है जहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोज सरफेस यहां पास इमेजिन किए गए हैं, और ये जो क्लोज सरफेस हम लोग इमेजिन कर रहे हैं आर डिस्टेंस पे उससे वो स्फीयर बनेगी, और ऐसी क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो ये हम लोग एक स्फीयर एज्यूम किए लेते हैं जिसकी रेडियस हो जाएगी आर। अब सबसे पहली बात क्या है कि ई डॉट डी एस की वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालना है हमें। तो हम लोग स्मॉल एलिमेंट इस पूरे सरफेस पे कहीं पास भी एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम कर लिए जिसका एरिया डी एस है। और ये पहले बता चुका हूं कि एरिया जो भी सरफेस होती है उसकी डायरेक्शन उसके नॉर्मली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर हमें मिलेगी इस सरफेस की ds की डायरेक्शन। अब यदि हमको q के कारण यहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है तो हम इमेजिन करेंगे यहाँ पास कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स। तो हम लोग पॉइंट चार्ज q के कारण r डिस्टेंस पे स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे और उस पॉइंट पर रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो वहां पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट ऐसा एज्यूम किए ले रहे हैं इसको पी, जो कि आर डिस्टेंस पे है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इस स्फीयर के सेंटर पे ओ पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हमें करना है तो कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर दें। कूलॉम्स लॉ क्या बोलते हैं, जो फोर्स होता है 1/4πε0, जब एयर है वैक्यूम की हम लोग बात करेंगे, इनटू Q1 Q2। तो पहला चार्ज तो Q ही है, और अब जिस फोर्स की हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, तो Q1 × 1 Q ही आ जाएगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कूलॉम्स लॉ बोलता है दोनों को चार्जों को ज्वाइन कराने वाली लाइन के नाम होगी। तो हमारी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी O से P की तरफ। ये आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मिल गया। अब यदि हमें फ्लक्स निकालना है ds सरफेस से लिंक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
लिंक्ड विथ ds, स्मॉल एरिया एलिमेंट हम लोग ds लिए। तो इस ds से लिंक यदि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल E ds cos थीटा, ये होती है वैल्यू E डॉट ds यानी E ds cos थीटा, और जो बीच का एंगल है थीटा ds और E के बीच का एंगल, तो ds और E सेम डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी हमारा d फाई आ जाएगा E इंटू ds। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हमें टोटल सरफेस से लिंक यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये टोटल सरफेस ऐसे ही कई सारे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये सबका समेशन होगा। समेशन यानी ये फाई की वैल्यू हो जाएगी E ds, E इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अब ये आया सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। इस स्मॉल एलिमेंट का हम लोग सरफेस इंटीग्रल करेंगे, तो इस स्फीयर के सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी इस स्फीयर का सरफेस, टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया निकलेगा, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई और ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था हमारा वो आ गया 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ Q, और यही है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमारा यही बोलता है कि किसी भी सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस में प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। ये गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया था जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस सरफेस से लिंक जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा था वो हमारा इस चार्ज का 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम आया। तो ये हमारा गॉस लॉ, गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ। अब नेक्स्ट थिंग्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night.